अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज द फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, कि किस तरह से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्या होता है फीडबैक, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर हमारी बॉडीज में या बाकी एनिमल्स की बॉडीज में ये कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि फीडबैक क्या चीज है हमारे पास। फीडबैक बेसिकली हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि एनिमल की बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रही है या उसकी बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के सराउंडिंग में बाहर यानी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रही है तो उस चेंजेस को एक सिस्टम मॉनिटर करता है और फिर उसको बैलेंस करता है। तो उसको फीडबैक कहते हैं। जैसे कोई भी आपके सामने कोई काम कर रहा है तो आप उसे फीडबैक देते हो ना, इसी तरह बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी एनिमल के भी कोई चेंज डिटेक्ट होता है तो उसे फीडबैक दिया जाता है। अब वो फीडबैक दो तरह का होता है, पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन फीडबैक के जरिए जाती है ब्रेन की तरफ और ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद बॉडी अपना रिस्पॉन्स शो करती है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में फर्क क्या है? ठीक है, ये जो नेगेटिव फीडबैक है आपके पास, इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलस आया तो उसको रिस्पॉन्स ऐसा मिलेगा कि उस स्टिमुलस को कम कर दिया जाएगा, वो स्टिमुलस रिड्यूस हो जाएगा। कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि स्टिमुलस रिड्यूस हो जाए। लेट सपोज एडीएच है, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर बॉडी में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो एडीएच ज्यादा रिलीज होगा, उसकी वजह से दोबारा से किडनी से रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की और वाटर नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो कि वाटर को जो कि स्टिमुलस को कम कर दे, इंस्टेड ऑफ ज्यादा करने के वो उसको कम कर दे, उसको वापस नॉर्मल स्टेट पे होम्योस्टेसिस पे लेके आने के लिए स्टिमुलस को कम कर दे, तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अब इसके ऑपोजिट हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि इस तरह का रिस्पॉन्स, इस तरह का फीडबैक कि जो इनिशियल स्टिमुलस बना है वो फर्दर बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, कि जो स्टिमुलस है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे कि चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब चाइल्ड बर्थ होती है तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है बेबी का हेड बर्थ केनाल पे, उसकी वजह से क्या होता है कि फर्दर प्रेशर उसकी यूट्रस पे एक्सर्ट होता है, उसकी बर्थ केनाल पे होता है, उसकी वजह से बेबी बर्थ हो जाती है। हाँ, लेकिन ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये ज्यादा कॉमन नहीं है और इसे विशेष साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि समटाइम ये डेंजरस हो जाता है और इसकी वजह से डेथ भी काज हो जाती है। तो कभी कभार ये पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इंस्टेबिलिटी और पैथोलॉजिकल स्टेट यानी बीमारी काज करता है, एबनॉर्मेलिटी भी काज करता है। अब नेगेटिव फीडबैक का रोल हार्मोनल सिक्रीशन में, ज्यादातर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही सिक्रीट होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हार्मोन के लेवल को ब्लड में और बॉडी में डिटेक्ट किया जाता है और फिर उसको थ्रू उसकी होम्योस्टेसिस करने के लिए उसकी सिक्रीशन की जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि नेगेटिव फीडबैक किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल करता है डॉग्स में। ठीक है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक डॉग है हमारे पास और डॉग का मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा स्लो है, मतलब उसकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो फिनोमिनाज हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं डॉग की बॉडी में काफी ज्यादा स्लो है। उस स्लो रिएक्शन को हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा और उसके रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना एक्ट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करें। थायरोट्रोफिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम थायरोट्रोफिन भी कहते हैं। वो क्या करेगा, वो आगे जाके थायराइड ग्लैंड पे अपना इफेक्ट करेगा, उसको इनिशिएट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा थायरोक्सिन रिलीज करो। थायरोक्सिन T4, ठीक है, वो रिलीज करेगा। और आपको पता ही होगा कि T4 जो है जब वो जाता है टिश्यूज में या उस सेल में जहां पर उसने अपना एक्ट करना होता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उधर T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में। और T3 क्या काम करता है? ये मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को T3 बढ़ाता है। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा कि डॉग के जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या हो गया, होम्योस्टेसिस हो गई ना हमारे पास, नॉर्मल स्टेट पे आ गई बॉडी। बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या है? जब बैलेंस में रहे, बॉडी के इंटरनल कंडीशन बैलेंस में रहे, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब लेट सपोज बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो गया, डॉग का मेटाबॉलिज्म स्लो की जगह यहाँ पे फास्ट हो गया, एक्स्ट्रा फास्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे हाइपोथैलेमस बिल्कुल इसी के ऑपोजिट होगा, वो लेस
थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, और थायराइड ग्लैंड जो है तो वो भी थायरोक्सिन की रिलीजिंग को कम कर देगा, वो कम हो जाएगा बॉडी में। एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द फीडबैक कंट्रोल एंड इट्स रोल इन हार्मोनल सिक्रीशन, कि किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म्स हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है।